गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 133 क्लोन ग्राफ। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन है रेफरेंस ऑफ अ नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमें एक नोड दिया है जो किसका नोड है? एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का नोड है, और हमने रिटर्न करना है अ डीप कॉपी क्लोन ऑफ दी ग्राफ। ठीक है, हमने उसी ग्राफ की डीप कॉपी रिटर्न करनी है। तो देखो, ये तो हमें क्लास दी हुई है, नोड क्लास कैसी है? ईच नोड इन द ग्राफ कंटेन्स अ वैल्यू इंट एंड अ लिस्ट नोड ऑफ इट्स नेबर। ये लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लिखा है, इस यहाँ पे लेकिन दिया है हमें वेक्टर। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे हमें वेक्टर ऑफ नोड स्टार मिला है ना, तो लिस्ट भी बोल देते हैं वेक्टर को, जैसे पाइथन में लिस्ट ही होती है, वेक्टर नहीं होता। तो देखो, ठीक है, अब तो हमने करना क्या है? हमने बनानी है डीप कॉपी। ये देखो, जैसे ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, तो हम इसी ग्राफ को रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अपना जो, जब हम इसको रन करेंगे, ये चेक करेगा इन नोड्स की एड्रेस। अगर ये नोड्स की एड्रेस इससे मैच हुई तो मतलब कि ये तो सेम, हमने सेम ग्राफ रिटर्न कर दिया जो हमें मिला था, वो हमने करना नहीं है। ठीक है, अब देखो, और हमने ऐसा भी नहीं करना है कि हमने उनके कनेक्शंस गलत बना देने हैं। जैसे या फिर देखो, यहाँ पे देखो दी, ये देखो नोड्स उल्टे पुल्टे हैं। यहाँ पे नोड्स भी वैसे ही होने चाहिए, जैसे 1 का नेबर 2 और 4 है, तो इसमें 3 और 4 है, देखो, है ना। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। और हमने डीप कॉपी, देखो डीप कॉपी होता है कि हर एक एक नोड हमें खुद बनाना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहला नोड बना दिया और बाकी नोड्स वो यही वाले रेफरेंस कर दिए, वो तो एक शैलो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, हमने बनानी है डीप कॉपी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, हमने इस ग्राफ का क्लोन बनाना है, तो हमें इस ग्राफ पर एक बार ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो मतलब कि हमें या फिर BFS DFS कुछ तो लगाना पड़ेगा ट्रेवर्सिंग के लिए। ठीक है, तो हम देखो इसको करेंगे कैसे। लेकिन इसमें हम पहले एक वेक्टर भी रखेंगे, एक वेक्टर रखेंगे जो हमें बताएगा कि हमने ये वाला नोड बना लिया है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? पहले हम वो वाला वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ, वो हम बनाएंगे पॉइंटर। ठीक है, नोड स्टार एन आर रख लेते हैं उसका नाम। ठीक है, और उसका साइज हम रख लेते हैं, साइज हम ऐसे या तो रख सकते हैं, देखो देखो नोड की रेंज क्या हो सकती है? 100 हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे 110, 150 रख लेते हैं। ठीक है, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, 105 रख लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें हर एक नोड में नल डाल देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो नोड अभी नहीं बना। हमने पहला काम क्या करना है? पहला काम, हाँ, पहले एक और चीज़ हम चेक लगा देंगे। अगर कभी भी हमारा नोड नल हमें मिलता है ना, अगर हमारा नोड ही नल होता है तो हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमने रिटर्न कर देना नल। ठीक है, और अब देखो, अब हम पहला काम क्या करेंगे? हमें ये नोड मिला है, सबसे पहला काम तो ये होगा ना कि इसका, हम इस नोड का क्लोन बनाएं। ठीक है, तो हम बनाएंगे नोड स्टार क्लोन न्यू नोड। इसमें हम जो हमारे पास नोड है ना, उसका वैल डाल के हम इसका क्लोन बना देंगे। ठीक है, उसका वैल डाल के हमने क्लोन बना दिया। अब क्या करेंगे? अब हमने क्लोन बना लिया, अब हम इस वेक्टर में इसको डालेंगे भी, तो ताकि हमें पता चले कि इसका क्लोन हमने बना लिया। तो हम देखो कैसे डालेंगे, हम nr ऑफ जो हमारा क्लोन का जो वैल है। ठीक है, क्लोन का वैल क्या है? इधर क्लोन का वैल 0 होगा ना। देखो पहला नोड बनाया हमने, तो ये 0 पे जाके, nr ऑफ 0 पे जाके क्लोन का जो पॉइंटर है वो स्टोर करा देगा। ठीक है, क्लोन को पॉइंटर स्टोर करा दिया। अब हमने क्या करेंगे, हम DFS फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, उसमें हम अपना जो एक्चुअल नोड है वो भेज देंगे, और जो क्लोन है वो भेज देंगे, और साथ में nr भी भेजना पड़ेगा अपन को, क्योंकि या तो हम ऐसा कर सकते थे, nr को हम ग्लोबल वेक्टर बना लेते। ठीक है, ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते, लेकिन हमने अपने फंक्शन के अंदर बनाया तो हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, और एंड में हम रिटर्न करेंगे क्लोन। ठीक है, हाँ देखो, अब हम बनाएंगे अपना DFS चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? वॉइड फंक्शन बनाएंगे DFS को, इसमें हम ले लेंगे नोड एक्चुअल। ठीक है, और हम एक नोड ले लेंगे क्लोन। ठीक है,
और हमें एक अपना वेक्टर होगा जो nr, उसको भी ले लेंगे, ठीक है। nr को हम बाय रेफरेंस पास करेंगे, बाय रेफरेंस नहीं करेंगे तो ये डीएफएस चलेगा ही नहीं, ठीक है। चलेगा मेरा मतलब हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो देखो अब हम पहला काम इसमें करेंगे क्या, हम जो हमारा एक्चुअल नोड है उसके सारे जो नेबर्स हैं, ये देखो हमें नेबर्स का वेक्टर दिया है ना, एक वेक्टर दिया है ना नेबर्स का, हम उसके सारे जो नेबर्स हैं उस पर ट्रेवर्स करेंगे। हम फॉर ईच लूप लगा के ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है, इजीली ऑटो लगाइए। और हम इसका रख लेंगे नेबर, इसमें होगा ये एक्चुअल के नेबर का जो, ठीक है, एक्चुअल के नेबर्स वाली वेक्टर है ना, उसमें से हम अपने अकेले अकेले नेबर को ट्रेवर्स करेंगे क्या। अब हम चेक करेंगे पहले कि अगर एन आर, अपना जो एन आर वाला वेक्टर था ना, अगर उसमें नेबर का जो वैल है, ठीक है, जो नेबर का वैल है अगर उस इंडेक्स पे नल पड़ा है तो मतलब हमें न्यू नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। एल्स हमने क्या करेंगे, एल्स हमने कुछ नहीं करना, सिंपली कनेक्शन बना देना, ठीक है। देखो अगर नोड पहले से बना हुआ है तो हमें उन जो नोड्स हमें ट्रैवर्स कर रहे हैं उन दोनों पे सिर्फ एक क्या बोलते हैं, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। अगर नहीं बना तो पहले हमें नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब पहले हम नोड बना लेते हैं, नोड, ठीक है, न्यू नोड रख लेते हैं इसका नाम। इसमें हम क्या डालेंगे, न्यू, इसमें हम वो डाल देंगे नेबर और जो वैल है, ठीक है। हमने न्यू नोड बना लिया। अब न्यू नोड बना लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एनआर वेक्टर में जाएंगे, वहां पे न्यू नोड का जो वैल होगा ना, न्यू नोड का वैल उस इंडेक्स पे जाएंगे और अपना न्यू नोड पॉइंटर है ना वहाँ स्टोर करा देंगे, ठीक है। इससे मतलब उसमें भी भर दिया। अब इसके बाद हमने जो अपना क्लोन है उसके जो नेबर्स हैं उसमें भी तो पुश करना होगा ना हमने, जो क्लोन के नेबर्स वाला वेक्टर है उसमें भी तो हमें पुश बैक करना पड़ेगा ना, ठीक है। हम उसमें भी पुश बैक कर देंगे अपना न्यू नोड, ठीक है, कर दिया। इसके बाद हम सिंपली डीएफएस चला देंगे। किस पे चलाएंगे, जो इसके बाकी नेबर्स होंगे, नेबर कॉमा जो अपना न्यू नोड होगा, ठीक है, अपना न्यू नोड होगा वो नया क्लोन होगा ना क्योंकि, ठीक है। और इस साथ में हम भेज देंगे ना, देखो मान लो ये सब अगर मान लो अपना पहले से न्यू नोड बना हुआ है, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक काम करना है। देखो ये नहीं, ये काम हमने सिर्फ क्लोन के नेबर में उसको पुश बैक कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम न्यू नोड नहीं पुश करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू नोड तो क्योंकि हमने यहाँ बनाया ना, यहाँ मतलब अगर पहले से न्यू नोड है तो एनआर के नेबर के वैल पे जाएंगे ना, नेबर के वैल पे जाएंगे और उसको कर देंगे पुश बैक अपने क्लोन वेक्टर में, ठीक है, मतलब क्लोन के नेबर्स वेक्टर में, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। रुको देखते हैं। अरे देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा ना, छोटी गलती। एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। देखो हो गया सबमिट। थोड़ा ये देखो इसमें हमने इतना कुछ है नहीं खास क्वेश्चन में, हमें सिंपली डीएफएस चला के अपना जो सारा का सारा ग्राफ है जो हमें नोड दिया हुआ है उसको ट्रेवर्स किया है। ट्रेवर्स करते टाइम हमने नोड बना लिया है और हमने नेबर वेक्टर में पुश बैक कर दिया उस नोड को, ठीक है, जो नेबर्स होते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, पहले हमने अपना एनआर वेक्टर बना लिया, इसका साइज हम चाहे वैसे 100 है ना तो 101 रख के भी चल जाएगा, देखते हैं, चल ही जाएगा वैसे तो। देखो चल गया, ठीक है। तो हमने किया क्या है, वेक्टर बना लिया, उसके बाद नोड को हमने रख लिया है। अगर नोड कभी भी हमारा नल होता है तो सिंपली नल रिटर्न कर देंगे, वरना हमने अपना क्लोन का
एक क्लोन बनाया हमने नोड का जो हमारे पास स्टार्टिंग का था, और उसको हमने एनआर वेक्टर की क्लोन वाली जगह है जो मतलब क्लोन का वैल वाला जो इंडेक्स है ना उस पर पुश कर दें, और फिर सिंपली हमने डीएफएस चला दिया, एंड में हमने रिटर्न कर दिया क्लोन। ठीक है, डीएफएस हमने क्या किया, हमने एक एक्चुअल नोड लिया, क्लोन नोड लिया, और एक हमने वेक्टर एनआर लिया। हमने एक्चुअल के सभी जो नेबर्स है ना वो वाले वेक्टर में हमने ट्रेवर्स किया है, और हमने चेक किया अगर वो वाला नेबर एनआर में पहले से बना हुआ है, इसका मतलब पहले से वेक्टर बना मतलब कि नोड पहले से बना हुआ, तो तो हमने कुछ नहीं करना अगर पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ, देखो अगर नल है, नल का मतलब क्या है, वो पहले से नहीं बना हुआ है, तो हम न्यू नोड बनाएंगे, न्यू नोड को एनआर वेक्टर में उस वैल पे पुश कर देंगे और क्लोन के नेबर में भी डाल देंगे। ठीक है, फिर सिंपली डीएफएस चला देंगे। अगर ये सब नहीं होता है, मतलब मान लो न्यू नोड पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो हम सिंपली एनआर के उस नेबर के वैल वाले इंडेक्स पे जाएंगे और क्लोन के नेबर्स में उसको पुश बैक कर देंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you in next video with another amazing code. Till then, take care. Thank you.